नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश भल्ला हूं। मैं किस्सा गो हूं, कहानियां सुनाता हूं। वैसे तो डॉक्टर हूं, पर कहानियां सुनाने का शौक मुझे बचपन से। आज मैं आपको दिल्ली की एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं। दिल्ली में नेहरू प्लेस से आईआईटी होते हुए एयरपोर्ट जाने के लिए आपने चिराग दिल्ली फ्लाईओवर का इस्तेमाल जरूर किया होगा। यह नाम आपके जहन में बार बार उभरा होगा। इस फ्लाईओवर को तो यह नाम इसके पास ही बसे गांव चिराग दिल्ली से मिला। मगर शायद आपको यह पता नहीं होगा कि इस गांव का नाम चिराग दिल्ली किसके नाम पर रखा गया और जिस संत को यह उपनाम दिया गया वह उन्हें किसने और क्यों दिया। यह उपनाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य नसीरुद्दीन महमूद का। उनकी दरगाह चिराग दिल्ली गांव में है। अब सवाल उठता है कि हजरत नसीरुद्दीन महमूद को रोशन चिराग ए दिल्ली उपनाम कैसे मिला। इसका एक किस्सा है। इसके मुताबिक हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के अहाते में एक बावड़ी बनवाई जा रही थी। उसी वक्त सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक भी अपना तुगलकाबाद किला बनवा रहे थे। उन्होंने कारीगरों को कहीं और काम करने से मना कर दिया। इस वजह से रात में कारीगर बावड़ी बनाते थे। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने तेल बेचने पर रोक लगा दी। इसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य नसीरुद्दीन महमूद ने बावड़ी का पानी घड़ों में भरा और दिया जला दिया। इस घटना के बाद उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया ने रोशन चिरागे दिल्ली उपनाम दिया। देखा आपने, उन्हें चिश्ती संप्रदाय का आखिरी संत माना जाता है। 700 साल पहले दहशत थी इस मीनार की। यह उपनाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य नसीरुद्दीन महमूद का। उनकी दरगाह चिराग दिल्ली गांव में है और चिरागे दिल्ली की दरगाह के खादिम पीरजादा जमीर अहमद कहते हैं कि चिरागे दिल्ली ने अल्लाह से मिली जो विशेष शक्तियां थी उसे अपने जीते जी किसी को नहीं दी थी। हालांकि 1400 से ज्यादा उनके खलीफा थे। चिरागे दिल्ली की मौत सन 1356 में हो गई। उनकी दरगाह के खादिम बताते हैं मरने से पहले ही दरगाह के लिए उन्होंने जगह चुन ली थी। पहले ये गांव एक किले जैसा होता था। यहां चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ होता था। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इस किले को बनवाया था। चिरागे दिल्ली की दरगाह पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। खास करके जुमेरात को, गुरुवार को लोगों का मेला लगा रहता है। मगर दरगाह तक लोगों का पहुंचना धीरे धीरे सक्रिय होती जा रही गलियों के और सड़क की वजह से मुश्किल हो रहा है। जमीर अहमद का कहना है कि पहले ट्रक दरगाह तक आसानी से पहुंच जाते थे, अब बाइक भी चली जाए तो बहुत है। नसरुद्दीन महमूद की दरगाह के आसपास कई और कब्रें भी हैं। जमीर अहमद कहते हैं यहां ज्यादातर रोशन चिराग दिल्ली के मुरीदों और खलीफाओं की कब्रें हैं। उन्हीं में बाबा फरीद की पोती की भी कब्र है। उन्होंने बताया कि फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बिठाने की सलाह हजरत ने ही दी थी और वो उनकी ताजपोशी में शामिल भी हुए थे। तो देखा आपने, चिराग दिल्ली को चिराग दिल्ली क्यों कहते हैं। है ना मजेदार कहानी। कैसी लगी? नमस्कार।